Tariq, and my roll number is 137. Today I'm going to show you the sales data set dashboard. First of all, we have a data set dashboard. इसमें जो हमने दिखाया हुआ है सम ऑफ क्वांटिटी बाय कैटेगरी, इसमें हमने एक ये चार्ट बनाया है, इसके अंदर वो हमें कैटेगरी वाइज क्वांटिटी का सम बता रहा है। नेक्स्ट चार्ट पे हमने सम ऑफ प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी। अब इसमें हमने जितनी भी सब कैटेगरीज थी जिनमें लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, चेयर्स हैं, पेन्स एक्सेट्रा, उन सब की हमने सम की है प्रॉफिट्स के। इस पे हमें वो शो कर रहा है कि मार्कर्स के जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट है सम में, बाकी सबसे कम जो है वो बाइंडर्स है। इसके बाद अब अगर हम अगले पे आए, ये डोनट चार्ट है, इसमें हम सम ऑफ क्वांटिटी बाय पेमेंट मोड बता रहे हैं। इसमें वो कलर वाइज में वो बता रहे हैं कि डेबिट कार्ड से 3K है, COD से 2K है, इसी तरह EMI पर्पल में शो कर रहा है वो 2K है, इसी तरह ही बाकी भी वो दोनों बता रहा है। फोर्थ चार्ट के अंदर आके हम ये बताते हैं कि सम ऑफ अमाउंट बाय ईयर एंड क्वार्टर। इसके अंदर वो बता रहा है कि जो हमें अमाउंट इकट्ठी हुई है एक साल के अंदर, वो क्वार्टर वाइज उसने चार्ट की सूरत में ये बताया हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके आगे इन्फ्रेंशियल्स पे। इन्फ्रेंशियल्स के अंदर मैंने सबसे पहले इसके अंदर इसका जो चार्ट बनाया है वो एवरेज ऑफ प्रॉफिट बाय स्टेट बनाया है। स्टेट के मुताबिक जो भी प्रॉफिट की जो एवरेज आ रही है वो उसमें आ रही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा शो कर रहा है वो फ्लोरिडा का कर रहा है और सबसे कम जो कर रहा है वो ओहायो में कर रहा है। इसके बाद अगला मैंने चार्ट स्टैक कॉलम लिया, सॉरी ये इसको आई थिंक सो कहते हैं स्टैक एरिया चार्ट लिया मैंने। इसमें जो उसने हमें दिखाया है एवरेज ऑफ प्रॉफिट बाय ईयर वाइज उन्होंने हमें दिखाया कि इसमें हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है एवरेज वाइज। जिस तरह 2021 के अंदर 1305 है और 2024 के अंदर 1284 है। इसके बाद अगर हम आगे आए तो इससे नीचे आए तो एवरेज ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी है। कैटेगरी वाइज उसने जो उनसे हमें बताया कि प्रॉफिट की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें किस में आ रहा है। अगर एक सेल्स अगर बराबर भी हो रही है तो कुछ कैटेगरीज है उनमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनमें हमें प्रॉफिट कम आ रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो फर्नीचर में हमें प्रॉफिट वाइज एवरेज जो है वो कम आ रही है, ऑफिस सप्लाईज के अंदर एवरेज ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पे आए तो ये स्टैक कॉलम है, एवरेज ऑफ अमाउंट एंड एवरेज ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी। ये जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी बात की, इसमें भी तकरीबन यही चीज़ है, इसमें ज़रा उसने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको जो है बयान कर दिया। इसके बाद हम आगे आते हैं डिस्क्रिप्टिव्स पे। इसके अंदर हमने सबसे पहले इसकी जो निकाली है वो मैक्स ऑफ क्वांटिटी एंड मैक्स ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी निकाली है। नेक्स्ट हमने इसका जो निकाला है वो मीडियन निकाला है, मीडियन ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी। इसमें अगर हम मीडियन देखें तो ऑफिस सप्लाईज का भी तकरीबन 1K है, वो 34.05% बनता है। फर्नीचर का हमारा 33.1 बन रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स का 32.84। ये तकरीबन इक्वल ही है, इनमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद आगे हमने डोनट चार्ट बनाया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी। इसमें भी वो यही चीज़ बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशंस भी जो है वो हमारी वैल्यूज़ में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर थोड़ा बहुत फर्क है तो वो ऑफिस सप्लाईज और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। इसके बाद आगे हम आते हैं प्रिडिक्टिव्स के अंदर। प्रिडिक्टिव्स ये होती हैं कि हम पिछले डाटे को देकर आगे हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं कि आगे आने वाले साल के अंदर हमारा क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या शो होगा, क्या सेल्स आएंगी, क्या प्रॉफिट आएंगे, प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमने चार्ट लिया है वो सम ऑफ अमाउंट बाय ईयर एंड कैटेगरी। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमें अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ शो कर रहा है चीज़ों का और ईयर का भी बता रहा है कि ईयर कौन-सा है, 2020 का भी बता रहा है, इसी तरह इस बाकी भी सारे सालों का वो बता रहा है। इसके बाद आगे हम आ जाते हैं सम ऑफ अमाउंट बाय स्टेट। अब इसमें वो हमें बताएगा कि स्टेट वाइज़ हमें सबसे ज़्यादा किधर से अमाउंट यानी किधर से ज़्यादा सेल आ रही हैं अमाउंट की शक्ल में, यानी कि हमें कितने पैसे कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, किस स्टेट से ज़्यादा। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो न्यूयॉर्क जो है सबसे ऊपर है और ओहायो सबसे नीचे है। इसके बाद लास्ट में आते हैं सम ऑफ अमाउंट बाय ईयर। ईयर वाइज हमें सम कितना यानी कि इकट्ठा हुआ है।
तो 2020 में हमें वो शो कर रहा है 8,59,401। इसी तरह ही 2022 में कर रहा है 14,59,775 और 2025 में वो हमें शो कर रहा है 2025 में हमें जो शो कर रहा है यानी चार्ट के मुताबिक वो कम है, यानी ये वैल्यू भी आ गया 2,49,816। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन थी मेरे डैशबोर्ड की। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।